नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। स्वागत करती हूं आपका दो टूक में। शंकराचार्य स्वामी अमियुक्ताश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज एफआईआर में शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद का भी नाम है। झूंसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा के मुताबिक 2-3 अज्ञात के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और वहीं इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगाया है। दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बयान सुन लेते हैं। ऐसा है कि ये एक प्रक्रिया है न्यायालय की। जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसके बारे में एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अब उनकी प्रक्रिया दर्ज होगी, दर्ज होने के बाद फिर उस पर जाँच होगी, जाँच होने के बाद फिर उस पर गवाही साखी जो कुछ होता होगा वो होगा, तब ना निर्णय होगा। तो ये तो प्रक्रिया का अंग है, इसलिए इसमें क्या बात है, ये तो होना ही है। क्रमशः यही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और मुझे बहुत गंभीर बात है कि शंकराचार्य और उनके मुख्य शिष्य के खिलाफ इस तरीके का आरोप लगाना, जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। क्या आपको नहीं लगता ये किस तरीके का आरोप गंभीर है वो अलग बात है। ये देखा जा रहा है कि ये आरोप सच्चा है कि झूठा है। अगर शंकराचार्य का ऐसा आचरण हो जैसा कहा जा रहा है तब तो ये मतलब युगांतरकारी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। लेकिन अगर शंकराचार्य के ऊपर कोई झूठा आकर के आक्षेप कर दे रहा है तो आक्षेप करने वाला ही गलत है। फिर क्या बड़ी घटना है, वो तो पता है। अच्छा, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो खुद ही हिस्ट्री शीटर है। क्या साजिश हो रही है? क्या आपको लगता है कि खिलाफ साजिश हो रही है? साजिश वो होती है जो छुपी रहती है, इसमें क्या छुपा हुआ है आप बताओ। पर पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बहुत ही दुखद है। सनातन धर्म की क्षति हो रही है और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वह शामली थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसका बड़ा भाई गैंगस्टर है और वो व्यक्ति दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी अपने आप को ब्रह्मचारी लिखता है। शंकराचार्य भगवान हम लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था है और जो आरोप लगा रहा है उसको सुनते हैं वो खुद ही एक हिस्ट्री शीटर है। उसने तमाम लोगों पर आरोप लगा चुके हैं, तो आरोपी क्या जाने कि शंकराचार्य क्या होते हैं। इसलिए मैं न्यायालय से निवेदन करूंगा इस चीज की जांच करे और शंकराचार्य भगवान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करे। जी को बताओ, अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी। अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यति चेतनानंद हिंदू धर्माचार्य जी जुड़ चुके हैं, आपका मैं स्वागत करती हूं। और इसी के साथ महंत रामदूत दास हिंदू धर्माचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी मैं स्वागत करूंगी। और कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं एसपी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपीश जी, आपका भी मैं स्वागत करूंगी। और सबसे पहले मेरा सवाल कपीश जी आपसे ही रहने वाला है। एफआईआर का ये पूरा मसला पता है आपको, प्रकरण जो चलता रहा वो भी आपको पता है। क्या हर एफआईआर को संत का अपमान माना जाएगा या फिर इसमें कुछ खास है, कुछ विशेष जो समाजवादी पार्टी को नजर आ रहा है? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि शंकराचार्य का जो पद है और जो पदवी, वो समानांतर किसी के नहीं। हमारे सनातन में जीवित शरीर में शंकर का अवतार माना जाता है और जो व्यक्ति उन पर ये आरोप लगा रहा है वो खुद ही बलात्कारी है। वो भी तो उसने समूह बलात्कार किया है। एफआईआर है, उनका विचारण चल रहा है और गैंगस्टर के मुकदमे हैं इनकी बहन पर, इनके भाई पर, इन पर। ऐसे व्यक्ति संत महात्मा बन गए हैं चोला धारण करके, और आरोप किस पर लगा रहे हैं? शंकराचार्य भगवान पे। कल 2 बच्चे लेकर हम भी खड़ा कर दें तो हम भी अब माननीय मुख्यमंत्री पे भी लगा दें। तो ये बात नहीं है। बात इस चीज की, आपको हम एक कोट कर रहे हैं। एक गुजरात के अंदर इनकम टैक्स की डायरी बरामद हुई थी जिसमें सहारा और बिड़ला
उससे घूस लेने का मामला प्रकाश में आया था, उस समय मुख्यमंत्री थे मोदी जी, और मोदी जी के उसका सब जो है उसमें था 156(3) जो अब 173(4) जो है ये बीएनएस की धारा हो गई, जिसके तहत ये आदेश हुआ है। उस समय 156(3) थी सीआरपी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि जब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, इतने हल्के एविडेंस पे कि एक डायरी की जो है वो सहारा की और बिरला की बरामद हुई है उनके ऑफिस से, जिसमें इनका लेन देन का जिक्र है, के आधार पर इतने बड़े पद पर किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। यानी उस समय प्रधानमंत्री जी का पद जो है वो एक सामान्य व्यक्ति से बड़ा हो गया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अरुण मिश्रा जी ने ये आदेश पारित किया था। आज वही 173(4) का आदेश हमारी माननीय पास्को की कोर्ट ने दिया। कोर्ट तो जो हमारे ऊपर आरोप के शिकायत पत्र रखा गया, अगर मामला संज्ञेय है, अगर मामला ऐसा लग रहा है कि जो इसमें बातें लिखी हैं वो संज्ञेय प्रवृत्ति की हैं, तो वो जांच के दायरे में आती हैं, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के बाद जो है उसकी जांच होगी, विवेचना होगी। यानी कि आप इसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक भावना बता रहे हैं। नहीं, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये परिस्थिति जन साक्ष्य बता रही है। चलिए, परिस्थिति बता रही है। महंत रामदूत दास भी हमारे साथ बने हुए, सीधा इनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अभी आपने कपीश जी को सुना, जो उन्होंने कहा है कि आप उनकी बातों से सहमत नजर आ रहे हैं। क्या वाकई सम्मान नहीं हो रहा है, या फिर किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? देखिए भारद्वाज जी, आज की वर्तमान राजनीति ने धर्म को इस तरीके के मजाक बनाया है, जो सनातन अपनी हजारों साल की परंपराओं को अभी तक संजो के रख रहा था, उस सनातन का 78 साल के मात्र स्वतंत्र भारत में क्षय होता हुआ दिख रहा है। जो मुगल नहीं कर पाए, जो अंग्रेज नहीं कर पाए, वो हमारे देश के हमारे लोगों ने ही हमारे साथ करके दिखा दिया। अच्छा, मुझे यहाँ एक समस्या लग रही है कि माघ मेले के पहले वो किसी के लिए शंकराचार्य थे या किसी के लिए उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, ये अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच थी। लेकिन ऐसे निकृष्ट जो उनके ऊपर आरोप लगाए वो अभी तक किसी ने नहीं लगाए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ माघ मेले में? क्या भारत में किंग जोंग उनकी सरकार है? भारत हिटलर के रवैये पे चल रहा है कि गौगंगा ब्राह्मणों की या मंदिरों की बात अगर करते हैं या अपने स्वाभिमान की, अपने अभिमान की बात करते हैं, तो आपको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और यहाँ समस्या ये है कि यहाँ आरोप लगाने वाला और आरोप लगने वाला दोनों सनातन के प्रहरी हैं। एक अपने आप को आशुतोष ब्रह्मचारी जी कहते हैं, और एक सनातन की सर्वोच्च गद्दी जिसे शंकर के समान माना गया है, पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी। और इसमें समस्या क्या होती है? इसमें नुकसान राजनीति का नहीं हुआ। अगर बीजेपी नहीं बचेगी, सपा की सरकार बनेगी, सपा नहीं बचेगी तो बहुजन की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कोई ना कोई बन जाएगा, किसी ना किसी का भला होगा। लेकिन अगर ये आरोप सच साबित हुआ तब भी सनातन की हार है, और ये आरोप झूठ साबित हुआ तब भी सनातन की हार है। चलिए, एक प्रतिक्रिया यति चेतनानंद जी से भी ले लेते हैं। हिंदू धर्मचार्य हमारे साथ बनी हुई हैं। यति चेतनानंद जी, क्या आपको भी इसी प्रकार की कोई चीज यहाँ पर नजर आ रही है? सनातन की हार होती यहाँ पर दिखाई दे रही है, और हैरानी की बात यह है, और सबसे जरूरी बात यह है कि आस्था बनाम राजनीति अब यहाँ पर हो चुकी है। नहीं दीपशिखा जी, इसमें आस्था बनाम राजनीति का कोई मामला नहीं है। ये न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है और बटुक ब्राह्मणों के बयान के बाद लिया गया है। उन्होंने बयान लिया है बकायदा, उसके बाद आदेशित किया है थाने को कि आप इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए। और जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज में है, इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई है। आगे उनका मेडिकल होगा, मेडिकल रिपोर्ट ये प्रूव करेगी कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, एविडेंस ये प्रूव करेंगे। लेकिन दीपशिखा जी, चिंता का विषय ये है कि सर्वोच्च धर्म की सर्वोच्च गद्दी पे जो आसन है, जो हम सबकी आस्था का केंद्र है, अगर ये जांच इसके मतलब धर्म की विपरीत दिशा में आगे बढ़ती है, अगर उनका आचरण धर्म के विपरीत माना जाता है और ऐसा वो आपराधिक
जो अपराध, जो आरोप उन पे लगा है वो सिद्ध होता है, तो बैठे बैठाए हम लोग उन लोगों का निशाना बन जाएंगे जो लगातार सनातन की परंपराओं पर प्रहार करते रहे। जी यति चेतनानंद जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। कौन है वो लोग जो सनातन की परंपराओं पर प्रहार करते रहे हैं, और क्या प्रहार करने वाले अब खुद को प्रहरी भी बता रहे हैं? लगातार वामपंथी विचारधारा के लोग, लगातार वो लोग जिनकी सनातन में आस्था नहीं रही। जी महंत रामदूत दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार मैं उनके पास चलते हैं। जी महंत जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप उनको सुन लीजिएगा। जी जी बताइए। वो लोग जो सनातन को डेंगू और मलेरिया बता रहे थे, वो लोग जो रामचरितमानस जलवा रहे थे, वो लोग जो सनातन के समूल विनाश की बात कर रहे थे, वो सब आज शंकराचार्य जी के हास्यास्पद है। देखिए, वो सब लोग जो इंडी गठबंधन में साथ थे, वो आज शंकराचार्य जी के साथ खड़े हुए हैं, तो बहुत स्पष्ट है कि उनकी नीति क्या है। वो जानते हैं कि वो किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी कपिश जी आपके पास आना चाहूंगी। सीधा आरोप है इंडी गठबंधन को लेकर। जी कपिश जी, देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये तो माता जी कहीं से नहीं लग रही। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यक्तिगत कर रहा हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी इन्होंने तमाम पार्टियों पर किया है, इनके पास क्या सबूत है? दूसरा, बाल की शिखा पकड़वा के योगी नचवा रहे हैं, ब्राह्मणों की शिखाएं खिंचवाई जा रही है, बटकों की शिखाएं खिंचवाई जा रही हैं, और एक आपराधिक छवि का व्यक्ति जो है वो वादी बन रहा है। दो बच्चे आपके लिए कर दिया जाए, तब उन्हें वो शंकराचार्य नहीं लग रहे थे, तब उन्हें वो शंकराचार्य के शिष्य भी प्रतीत नहीं हो रहे थे। तो मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करके कुछ हासिल नहीं होगा। आपका चरित्र समाज के सामने है। आप शिव तांडव सुना दीजिए माता जी। माता जी, आप धर्म गुरु है ना, धर्म गुरु है, आवश्यकता नहीं है। अच्छा हमें बताइए, आप शिव तांडव सुनाया नहीं जाता। 4 लाइन की शिव तांडव सुना दीजिए। आप 4 लाइन का शिव तांडव सुना दीजिए, तब आप शंकराचार्य के विरुद्ध बोलिएगा। आप 4 लाइन का शिव तांडव सुना दीजिए, उसके बाद आप शंकराचार्य के खिलाफ बोलिएगा। आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप शंकर के खिलाफ ही बोल रही हैं? आप भगवान शंकर का विरोध कर रही हैं, आप भगवान शंकर का आप पापी हैं। चलिए ये बात भी अब मैं अगले सवालों में साफ कर दूंगी जो आप दोनों की तमाम शंकाएं हैं, लेकिन उससे पहले मैं महंत रामदूत दास जी के पास आना चाहूंगी। जी महंत रामदूत दास जी, अरे रुक जाइए प्रभु जी महंत रामदूत दास जी। माननीय सपा प्रवक्ता महोदय, इसको मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये बहुत, अरे देवी जी, माता जी प्लीज, देखिए सर्वप्रथम मैं निवेदन, अरे सुन लीजिए प्रवक्ता महोदय, ये सनातन का बहुत, अरे सुन लीजिए, आपको राजनीतिक बनना है। प्रवक्ता महोदय, एक खास निवेदन है, आपकी गलत आप सुन लीजिए, मुझे कुछ नहीं बनना। माता जी सुन लीजिए, माता जी मैं क्या कहना चाहता हूँ सुन लीजिए, अर्थ का अनर्थ मत करिए। मैं प्रवक्ता महोदय से ये कहना चाहूंगा कि प्रवक्ता महोदय, आप सुन लीजिए ना प्रवक्ता महोदय, मैं सपा के प्रवक्ता जी से एक निवेदन करूंगा कि ये इतना गंभीर विषय है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आपको विकास के नाम पे, बहुत सारी चीजों के नाम पे राजनीति करने का मौका मिलेगा, लेकिन सनातन के नाम पे राजनीति ना करें। लेकिन माता जी मैं 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, सिर्फ 2 प्रश्न। माघ मेले में जब अभिमुक्तेश्वरानंद जी को योगी जी ने शंकराचार्य स्वीकार करने से मना कर दिया, आप भी मेरे साथ कई डिबेटों में बैठी, आज आप उन्हें शंकराचार्य कह के उद्बोधित कर रही हैं, लेकिन उन डिबेटों में मैंने आपके श्रीमुख से उनके, मैंने आपके, सुनिए, मैंने आपके श्रीमुख से ये सुना है कि उनका मैटर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मैंने हमेशा शंकराचार्य जी को शंकराचार्य जी कहकर ही संबोधित किया है। इन्हीं चैनलों की वीडियो है, मैं आपको दे दूंगा। मैंने उन्हें कहा कि हम, हमारी आस्था का विषय है, हम मानते हैं, लेकिन न्यायालय में वाद लंबित है। अब न्यायालय में वाद लंबित है, मेरा एक प्रश्न सुन लीजिए, मुझे
मुझे राजनीतिक चलिए, प्रवक्ता बनने का शौक नहीं जो है। मैं डिबेट है चिंता उसे आगे चिल्लाता हेल्दी नहीं। तरीके से बढ़ाते हैं। रामदूत दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रामदूत दास जी, आपसे अनुरोध है कि एक आप प्रश्न- जो कहना चाह रहे हैं वो कहिए, सुन रहे हैं आप, और बाकी बिल्कुल। सवाल तीनों से आगे बाद में पूछा जाएगा। जी रामदूत जी। बिल्कुल, एक प्रश्न मेरा दीपशिखा जी पूरे भारत से है और भारत के कानून से है। जितना मैंने इस मामले को जाना कि जो बच्चे यौन उत्पीड़न का मामला पॉस्को कोर्ट में दर्ज कराने गए, ये उन्होंने बताया 1 साल पहले का मामला है। अब मुझे एक समस्या क्रिएट होती है भारत के कानून और भारत के संविधान पे कि क्या वो बच्चे 1 साल एक सटीक मौके का इंतजार कर रहे थे या उन्हें बेल प्लांट किया गया है कि ऐसे ही मौके पे उन्हें खुल के आना है। दूसरा, अभी देवी जी ने कहा, माता जी ने, कि उनका मेडिकल कराया जाएगा। ऐसा कौन सा मेडिकल क्षेत्र है 8 दिन के बाद मेडिकल वैलिड नहीं होता है यौन उत्पीड़न में? यह दुनिया जानती है, साइंस कहता है। और 1 साल बाद का मेडिकल कहां तक प्रूफ करेगा कि इनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है कि नहीं भी हुआ है? अब इस पूरी जांच को एक नई दिशा दी जाएगी, इसका राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाएगा। आप एक सर्वोच्च गद्दी को बदनाम कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही? और बात करते हैं वामपंथियों की, बात करते हैं इस्लाम की, यहाँ तो खुद ही अपने बैठे हैं सनातन। महंत रामदूत जी, मुझे 2 सवालों का जवाब आप दीजिए। चलिए, ये जो सवाल आपने पूछा ये भी पूछा जाएगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी आपसे। अभी आपने जो बात कही उसमें साफ साफ ये नजर आ रहा है, शंका है चुनावी टाइमिंग की। अगर मैं सही कह रही हूं, आपका ये कहना है चुनावी टाइमिंग है क्या, या सियासी कोई किसी प्रकार की कोई चीज नजर आ रही है क्या, यही कहना चाह रहे हैं आप? देखिए दीपशिखा जी, 1947 के पहले यहाँ राजनीति धर्म के आधार पर चलती थी, लेकिन आज के समय पे धर्म के आधार पर राजनीति नहीं, धर्म से राजनीति चल रही है। एक कोई मुस्लिम हितैषी बनना चाहता है, कोई हिंदू हितैषी देखिए बनना रामदूत जी, चाहता क्या है। मांग भी है गौ माता को राष्ट्र, जो हमारी गौ माता है उनको राष्ट्र तौर पर घोषित करने की मांग भी की जा रही है, और आप भी इससे सहमत होंगे शायद? अच्छा दीपशिखा जी, एक चीज मुझे बताइए, साधु अगर अपने लिए जमीन मांगे तो क्या करेगा? साधु अपने लिए बंगले मांगे तो क्या करेगा? अगर साधु अपने लिए लोकसभा की सीट मांगे तो क्या करेगा? अगर साधु गौ गंगा ब्राह्मणों की और मंदिरों की अगर बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? भाई आजकल राजनीति में तो ये राजनीतिक एजेंडे हैं, कभी गंगा की सफाई होगी, कभी चलिए मंदिरों महंत को जी, मुक्त लेकिन किया जाएगा, अल्टीमेटम जो कभी दिया गौ गया की- है, क्या अल्टीमेटम संत की भाषा है या संत भाषा की मर्यादा के अंदर है? एक सवाल, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद कपिल जी के पास। देखिए दीपशिखा जी, सठे साठ्यम समाचरेत एक संस्कृत का श्लोक है। और आज के समय पे जब 66 में करपात्री जी महाराज ने एक साधारण भाषा का उपयोग किया था तो क्या मिला? गोलियां मिली हम लोगों को। जब राम मंदिर आंदोलन में हमने साधारण भाषा का उपयोग किया तो क्या किया? गोलियां मिली हम लोगों को। अगर हम साधारण भाषा का उपयोग करें तो गोलियां मिलती हैं। अच्छा, तभी अल्टीमेटम दिया गया। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कपिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और इसी के साथ मैं भी एक और चीज कहना चाहूंगी। देखिए, देर है दुरुस्त आए, ये कहा जाता है। आप लोगों ने सनातन का अपना प्रहरी बताते हुए, याद है मुझे जब अखिलेश यादव ने जब चुनाव हो रहे थे इससे पहले लोकसभा के, तो पीडीए को कह दिया गया था कि हम सर्व समाज के साथ हैं, सर्व समाज में ब्राह्मण भी आते हैं, बटुकों का सम्मान भी किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके इस प्रकार के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आप भी भरोसा नहीं जीत पाए हैं संत समाज का शायद। देखिए, पहली बात तो ये कि संत समाज सभी का होता है। कोई संत समाज अपने आप को वामपंथियों के अगेंस्ट मांगे, समाजवादियों के अगेंस्ट मांगे, कांग्रेसियों के अगेंस्ट मांगे और सिर्फ एक पक्ष में मांगे अपने आप को, तो वो संत नहीं हो सकता। अब मैं दूसरी बात कह दूं आपको लीगल चीजों को, क्योंकि मैं एडवोकेट हूं और क्रिमिनल साइड देखता हूं, इसीलिए मैं आपको पत्रावलियों पे जो साक्ष्य आएगा तो उस पर अलाउ हो जाएगा कि संज्ञेय मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो तो हो गया। बात इस चीज की रह गई कि जो एविडेंसेस मेडिकल की बात कर रही हैं तो वो मेडिकल तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि कोई मोटू जुआ फाउंड नहीं होना है। 1 साल पहले का केस है, कोई भी चीज आपकी नई नहीं होनी है। स्त्री और पुरुष के बनावट में अंतर होता है, उसमें कोई शील भंग नहीं होता है। अब मैं तो सबसे पहली चीज तो ये कह रहा हूं, और वो भी जो हमारे यहाँ एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई स्वयं में मुलजिम है और वो किसी के शीलता का साक्ष्य दे तो या अशीलता का साक्ष्य दे तो वो ग्राह्य नहीं होता है। कैसे आप ग्राह्य करोगे एक व्यक्ति का जो कि खुद ही ग्रुप बलात्कार का मुलजिम है, जो कि गैंगस्टर का मुलजिम है, जो कि तड़ीपार रहा है, जिसके घर में बहन और भाई दोनों जो है गैंगस्टर के साथ में है।
तो आप बता दो वो संत और महात्मा कैसे हो सकता है? और 1 साल के बाद उन बटुकों का ये आप लेकर के जाग रहे हैं, और वो भी आप समय देखिए, क्योंकि माघ मेला के अंदर जिस तरीके से शंकराचार्य और बटुकों का अपमान किया गया, लतियाया गया, बुटियाया गया, साथ में उन्होंने जो ये ऐलान कर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश में मार्च पास करूंगा गौ माता के लिए 10 मार्च 11 मार्च जो भी समय दिया हो, ये उसको रोकने की साजिश है इस सरकार की। राम भद्राचार्य सरकारी संत हैं और उन्होंने अपने लंठ को इस काम के लिए खड़ा किया है, जो कि बकायदा व्यभिचारी है, जिस पे मुकदमे चल रहे हैं, जो गैंगस्टर है, ऐसे पे हम बैठ करके शंकराचार्य पे लगे आरोपों पर कपिल जी, चर्चा मेरा करना आपसे ही एक पाप है। सीधा सवाल, क्या आप गौ माता को राष्ट्र माता की मांग का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? 100% समर्थन करते हैं, आज से नहीं, जब से हम बने हैं तभी से करते हैं। हम अगर व्यक्तिगत की बात करेंगे तो भी और पार्टी का बने, बनाया क्यों हम कभी केंद्र में नहीं रहे। अरे उत्तर प्रदेश में तो रहे ना, उत्तर प्रदेश में घोषित करते थे, दक्षिणपंथी माता जी, दक्षिणपंथी माता जी, भाजपाई माता भाजपाई, अभी मुक्तेश्वर नंद जी की मांग जो है, प्रधानमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, शंकराचार्य जी तो मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, भाजपा की माता जी, भाजपा की प्रमाण मांग रहे हैं, भाजपा की संत अरे लड़कों के साथ जाके खड़ी हो गई, आप प्रमाण देते थे, लड़कों के साथ खड़ी है, प्रमाण देते थे ना, आपने प्रमाण क्यों नहीं दिया? नहीं मालूम, आपने जिसको प्रमाण दुर्गा क्यों जी का नहीं बीज दिया? मंत्र नहीं मालूम, आपने प्रमाण क्यों जिसको नहीं गणेश दिया? जी का बीज और मंत्र नहीं जहाँ मालूम, तक बात ये पॉक्सो की है, बकायदा कालनेमी माता जी आपको ज्ञान होना ये चाहिए, कालनेमी आप है, अधिवक्ता ये हैं। माता जी कालनेमी है, ये माता जी कालनेमी है, ये भाजपा हम तो के सब संत कुछ है, हैं, सही कह रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल, लड़कों की बिल्कुल। सहायता कर रही है, बिल्कुल। शंकराचार्य के देखिए, खिलाफ है, क्या भाषा हिंदुओं प्रयोग हो के रही है? खिलाफ है, क्या हिंदुस्तान भाषा, के एक खिलाफ है, महिला संत के ये लिए बकायदा क्या शंकराचार्य कपिल जी, के माफ खिलाफ कीजिएगा, है। क्या कहा आपने? ये उन लोगों के साथ है जो बटुकों को कितनी बढ़िया चरित्र से भाषा कर रहे हैं, भाषा देखिए इससे इनकी। अच्छा क्या कहूँ कि ये इन भाजपा सफाई के संत गुंडों से हैं और एक सफाई लड़की के गुंडों साथ से खड़ी हैं। ये आशुतोष महाराज देखिए, लड़का है, उसके ऊपर खड़ी हैं। ये देखिए शंकराचार्य के देखिए पक्ष में नहीं है, कितनी बढ़िया भाषा है। ये लड़कों के साथ खड़ी हैं। क्या गलत कह रहा हूँ? दीक्षिका जी, मुझे लगता है कि आपको इनसे माफी मंगवानी चाहिए, इतनी अभद्र भाषा बोलने के लिए। अरे माफी मैं तो प्रतिकार नहीं करूंगी इस भाषा का, लेकिन आप एंकर हैं, आपको इनसे कहना चाहिए कि माफी मैं तो मांगे। कह रहा हूँ माता जी, अगर आप देखिए, सीधी बात है कि इस चर्चा के आखिर में अगर हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचना है तो वाकई ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है कि सनातन की परंपरा सबके सब, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की मैं बात कर लूं, अपने धार्मिक संवेदना में सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है कि हम इतने आगे हैं, हम इतने आगे हैं। बिल्कुल फिलहाल तो यही नजर आ रहा है। बिल्कुल दीक्षिका जी, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ये सरकारी संत है और ये लड़कों के साथ खड़ी है। बिल्कुल मैं सरकारी संत हूँ, मैं मानती हूँ। संत नहीं है कपिल जी, मैं तो मानती हूँ। कह रहा हूँ आप क्यों सीख रहे हैं? मैं तो स्वीकार कर रही हूँ। अरे कपिल जी, मैं तो स्वीकार कर रही हूँ। महंत रामदेव दास जी, क्या इस समय दोनों राजनीतिक दल, अगर मैं बात करूँ ये तमाम राजनीतिक दल धार्मिक संवेदना के साथ अपने आप को खड़े दिखाना चाहते हैं? कपिल श्रीवास्तव जो इस देश में रामचरितमानस जलवा देते हैं, मैं उन लोगों के साथ में खड़ी हूँ, दीक्षिका जी, समूह विनाश का दीक्षिका जी, मैं उन लोगों के साथ। अरे श्रीवास्तव जी, बोलिए महंत रामदेव दास श्रीवास्तव जी। जी, खड़ी हो सकती, अब श्रीवास्तव जी, मलेरिया बताते हैं, मैं उन लोगों के साथ खड़ी नहीं हो सकती शंकराचार्य का जो विरोध कर रहा है वो कालनेमी है। सनातन की तुलना जो शंकराचार्य का विरोध करेगा मैं वो मेरे लिए गद्दार नहीं हूँ, कालनेमी है। मैं धर्म की प्रेमी हूँ। सारा समय ऐसे बीत जाएगा। अरे श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, आपके भी किस्से हजार हैं, बस अंतर इतना है। श्रीवास्तव जी सुन लीजिएगा, देखिए दीपशिखा जी, आपने एक बुंदेलखंड में कहावत सुनी होगी कि जब दो बिल्लियों की लड़ाई होती है तो बीच में बंदर मजा लेते हैं। आज श्रीवास्तव जी को बहुत अच्छा मौका मिला। श्रीवास्तव जी आज शंकराचार्य जी के बहुत हितैषी हो रहे हैं, लेकिन 2015 में इनकी सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई थी। तो इनकी सरकार इख्तियार की पार्टियां करवाती थी। हम लोगों ने अरे सुन लीजिए ना श्रीवास्तव जी, मैं आपसे एक बार नहीं मैं निवेदन कर चुका हूँ, प्रायश्चित कर लिया, मैं निवेदन कर चुका हूँ,
देखिए शंकराचार्य जी ने क्षमा कर देखिए दिया। श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है सुन लीजिए, आपसे निवेदन है, सुन लीजिए। अरे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सुन लीजिए। आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए सनातन को क्यों सूली पे चढ़ा रहे हैं? आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए क्यों सनातन को सूली पे चढ़ा रहे हैं? चलिए, आप तीनों का मैं आपसे शुक्रिया निवेदन बहुत कर रहा हूं बहुत। कि आप सुन हमारे लीजिए। साथ जुड़े इस चर्चा में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई ये धर्म का मंच है या राजनीतिकरण है? फैसला जनता का है। दो टूक में फिलहाल के लिए इतना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।